क्योंकि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक सुंदरता के लिए, अपने शांत वातावरण के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की संस्कृति, हिमाचल प्रदेश की सभ्यता, खास तौर पर हिमाचल प्रदेश का लोक गायन, लोक नृत्य आज विश्व भर में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। और इसी के साथ इस लोक संस्कृति को संजोने में से सहेज कर रखने में जिन लोगों का खास योगदान है, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी नाटी किंग ठाकुरदास राठी जी को और इंद्रजीत सिंह जी को कि वो मंच पर आएं और फिर हम हिमाचल प्रदेश की लोक संस्कृति, लोक कला और लोक गायन के बारे में एक चर्चा करेंगे। आपका मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर। एक्चुअली ठाकुर साहब, दिल तो मेरा ऐसा कर रहा है कि मैं आपसे सवाल बाद में करूं और पहले आपको बोलूं कि आप जरा एक नाट्य सुना दो, बट ये मंच उस तरह से फिलहाल इजाजत नहीं दे रहा। लेकिन इंद्रजीत जी, आपसे भी मेरा यही गुजारिश है, आपके मनाली के आलू गाने, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा, मेरी बेटी बहुत फैन है उस गाने की। तो ठाकुर साहब, ये बताइए कि कितना चैलेंजिंग है हिमाचल प्रदेश, एक छोटा सा ऐसा राज्य, प्रॉबेबली पॉलिटिकली लिटिल इररिलेवेंट, लेकिन यहाँ का जो कल्चर, यहाँ की सभ्यता, यहाँ का खान पान, यहाँ का लोक कला, लोक नृत्य, कितना भी कह लूं कम है। उसको संजो कर रखने में, उसे सहेज कर रखना आपके लिए कितना चैलेंजिंग आप मानते हैं? जी, चैलेंज तो ऐसा है कि हर क्षेत्र में, पहले तो आप न्यूज 18 का सबको स्वागत है, हमारे कुल्लू मनाली में आपका भी स्वागत है। तो उसके बाद जो आपका सवाल है, देखिए चैलेंजिंग तो बहुत है इस क्षेत्र में। जब हमने इसमें म्यूजिक लाइन में कदम रखा था तो बहुत से मतलब के मुश्किलें सामने आई थी, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं थे। रिकॉर्डिंग, सबसे बड़ी बात है रिकॉर्डिंग करनी कहाँ, तो गाना है लेकिन करना कहाँ। तो धीरे धीरे जब हम हमारे जो गुरुजी थे एस डी कश्यप जी, जिन्होंने हिमाचल में बहुत मतलब कि उनकी देन है, पूरी हिमाचल जो म्यूजिक इंडस्ट्री उनकी देन है, उनके स्टूडियो गए, उसके बाद गाना शुरू किया। उसके बाद हर कदम दर कदम मुश्किलें आती गई, लेकिन जनता का जो प्यार होता है ना, वो इतना होता है कि उसके सामने मुश्किलें फीकी लगती है। बिल्कुल। इंद्रजीत जी, कितना आप चैलेंजिंग मानते हैं? जनता का प्यार, हिमाचल की जनता का तो प्यार मिलता है डेफिनेटली, क्योंकि अपना कल्चर है, अपनी बोली है, तो वो एक लगाव होता है। लेकिन क्या बाहर उस तरह की रिकॉग्नाइजेशन मिलती है हिमाचल के बाहर जब जाते हैं? सबसे पहले तो न्यूज 18 के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जो कि आपने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। बहुत सारे आर्टिकल भी लगाए हैं मेरे। तो चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, क्योंकि हिमाचल में जो हमारी भाषा है हर 10 किलोमीटर बाद चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे जो कुल्लू की भाषा कुछ और है, शिमला की कुछ और है, फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं अपने गानों के माध्यम से हमारा कल्चर दुनिया में दिखे, यूट्यूब के माध्यम से दिखे। तो चैलेंजेस तो बहुत रहते हैं, और मेरा ये मानना है कि चैलेंजेस होने भी चाहिए। अगर जब चैलेंजेस होंगे तभी तो हम जिंदगी में सक्सेस होंगे। अगर चैलेंजेस नहीं होंगे तो हम तो गाने बनाने बंद कर लेंगे फिर, है ना। तो ये चलता रहता है, ये जिंदगी की रीतें हैं और ये निभानी पड़ती है। बिल्कुल। ये जो आपने बात कही ना, आपके गानों में भी झलकती है, और मैं आपसे बाद में गवाऊंगी भी थोड़ा। और ठाकुर साहब, एक चीज और मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि उस तरह से रिकग्नाइजेशन क्या हिमाचली फोक को, क्योंकि एक कुछ ग्रुप है, चाहे आप हों, चाहे सिराजी की बात कर लें या इंद्रजीत आपकी बात कर लें, बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो हिमाचल प्रदेश के लोक गायन को, लोक संस्कृति को सहेजने का काम कर रहे हैं। जब हम बाकी और फोक कल्चर देखते हैं, अगर हम मराठी बात, लावणी की बात कर लें, अगर हम पंजाबी, हरियाणा में गिद्धों की बात कर लें, इसके अलावा साउथ की म्यूजिक की बात, वो उन लोगों ने हमेशा अपनी चीजों को बहुत तवज्जो दिया है। बॉलीवुड में उन गानों की एक्सेप्टेंस है, लेकिन हिमाचली फोक की एक्सेप्टेंस क्या उस तरह से है? बॉलीवुड से बड़ी इंडस्ट्री तो कुछ है ही नहीं। देखिए, एक्चुअली जब ये शुरुआत हुई थी ना हमारी संगीत की, हमारी जो हिमाचल में सबसे बड़ी भाषा है, आप मराठी बोले, मराठी पूरे महाराष्ट्र में बोली जाती है, और पंजाबी है पूरे पंजाब में बोली जाती है। हमारे जो हिमाचल में भाषा एक ऐसी जो बाधा है, बहुत मुश्किलें आती है। हमारे जैसे यहाँ पर हम कुल्लू में कौखे बोलते हैं, मंडी में केथी बोलते हैं, कांगड़ा में कुतु बोलते हैं, शिमला में कोई बोलते हैं, कींदे बोलते हैं। कितने एक शब्द के यहाँ पर हर 15 किलोमीटर में बाणी
और पानी बदल जाता है। और आपको बताएं, जब शुरुआत में मुझे याद है, जब हमने शुरुआत की थी कैसेट से, यहां से हम ऑट जाते थे ना, ऑट में अगर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट मंडी शुरू होता था, वहां अगर अपने गाने सुनते थे बड़ी खुशी होती थी। अगर मंडी में सुन लिया तो समझ लो हमने तो फॉरेन में सुन लिया गाना अपना, जब कैसेट का था। धीरे धीरे क्या हुआ कि मतलब ऑडियंस ने सुनना शुरू किया, तो जैसे टी सीरीज जैसी बड़ी कंपनी, उनमें गाना शुरू किया। तो आपको सच बताऊं, धीरे धीरे क्या हो गया कि बाहर सुनने लगे लोग, काफी सुनने लगे। तो मुझे याद है एक बार मैं दिल्ली जा रहा था, तो करनाल में मैं रुका, तो मैं चाय पीने रुका। तो उस टाइम वीडियो नहीं था, वीडियो नहीं आते थे, तो वहां पर नीरू चाली घूमती गाना बज रहा था मेरा। तो मैं ना मतलब कि परांठा खाते खाते मैं सोचूं कि मुझे पहचानो यार, मैंने गाया है गाना, लेकिन पहचान कोई नहीं रहा था, किसको पता किसने गाया। तो मैं उठ करके जब उसके पास गया, जो वहां पर कैसेट भी रखी थी बेचने के लिए, मैंने बिकती है यहाँ पर, बोला हाँ जो बसों में आते हैं तो उनको हम बेचते हैं। फिर उसने पहचाना तो बड़ी खुशी हुई। लेकिन जब से यूट्यूब आया, आज तो ऐसा है कि आप अमेरिका में भी हमारे हिमाचली गाने सुने जाते हैं। रही बात फिल्मों में वही है कि भाषा का थोड़ा सा है, कोशिश कर रहे हैं हो सके कि हम फिल्म बनाएं। ठाकुर साहब, क्योंकि आपने अब नीरू चली घूमती की बात कर ही दी है, तो प्लीज मैं आगे बढ़ूं, आप 2 लाइनें हमारे दर्शकों के लिए जो हमें देख रहे हैं। अच्छा, गवाही लेना आपने? प्लीज, मेरे से नहीं रहा जाता। पहले आप बोला होता तो मैं ऑर्केस्ट्रा साथ ले आता, है ना। चलो 2 लाइनें। ओ नीरू चाली घूमदी, ओ चाली घूमदी, चाले कुळूब जारा, नीरू चाली घूमदी हो। ओ कछे पांदी परस, बोला परस, नोट रख दी करारा, कछे पांदी परस। थैंक यू। आई हैव नो वर्ड्स, और शायद मेरी इतनी हैसियत भी नहीं है कि मैं आपको ये कहूं कि आपने बहुत अच्छा गाया। मतलब एग्जैक्टली जो कैसेट में हमने सुना या जो अब हम यूट्यूब पे सुनते हैं, हूबहू। इंद्रजीत जी, सर ने जिक्र किया यूट्यूब का। आपके गाने यूट्यूब पे बहुत ज्यादा प्रचलित हैं, फेमस हैं। हिमाचल के जो यंगस्टर्स हैं वो आपके गानों को बहुत फॉलो करते हैं। कहाँ देखते हैं इसका भविष्य, और यहाँ तक पहुंचने में कितने चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा? मेरा हमेशा प्रयास रहता है अपने हिमाचली कल्चर पे काम करने का। जितने भी मैंने गाने बनाए हैं, कहीं ना कहीं उन गानों में मैंने संदेश दिया होता है। आर्टिस्ट का मतलब मनोरंजन करवाना ही नहीं होता है, आर्टिस्ट का मतलब होता है एक अच्छा संदेश भी देना है, समाज के लिए संदेश देना है, जो आने वाली युवा पीढ़ी है उसके लिए संदेश देना है। क्योंकि नहीं तो पता नहीं होगा, जो आने वाली जो न्यू जनरेशन है उनको पता नहीं होगा हमारा फोक क्या है। तो मैं कोशिशें करता रहता हूँ कि यार मेरे गाने के माध्यम से थोड़ा कुछ मैसेज चले जाए। हाँ, मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहता हूँ, आप न्यूज़ 18 में एज ए एंकर काम कर रहे हैं। आप क्यों काम कर रहे हैं? अगर आप एज ए प्रोफेशन को देखें कि आप तब काम करेंगे ना जब आपका भी कुछ दिखेगा उसमें। हम लोग क्या करते हैं, हिमाचल में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? देखो, वैसे तो ये बात हर बार कहते हैं हम, इस पे कुछ होने वाला भी नहीं है, फिर भी हम आपके पास कह लेते हैं बातें। हम लोग गाने बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सुबह शाम 4-5 दिन शूट करते हैं, अपनी जेब से पैसे लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या सबसे बड़ी दिक्कत हिमाचल में क्या आती है? जो अभी भाई ने भी बोला, मैंने भी बोला, भाषा का है। अच्छा, हम अपनी जेब से पैसे लगाते हैं। अच्छा, जो हमारे को जो यूट्यूब पैसे देता है, अच्छा हम लोगों की इतनी पॉपुलेशन है नहीं, यहाँ की भाषा भी इतनी है नहीं कि पूरे वर्ल्ड में सुनी जाए या समझ आ जाए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी जेब से पैसा लगाते हैं। अच्छा, जब गाने की जो कुछ गाने चलते हैं, अच्छा मैं बताता हूँ आपको, अगर हम अपने गाने में आज की डेट में बोले 1-2-3 लाख रुपए एक गाने में खर्चा होता है। ठीक है भाई, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? 1-2-3 लाख रुपए एक गाने में खर्चा होता है। अच्छा, जब रिटर्न की बात आती है तो 2-3 लाख रुपए कमाने के लिए जो यूट्यूब हमें देता है, कम से कम 15-20-30 मिलियन व्यूज होने चाहिए, तब हमारा खर्चा पूरा होता है। जो कि हर गाने में ये संभव नहीं है। हिमाचली गाने में कोई कोई गाने होते हैं, कोई गाने चलेंगे उसमें इतना व्यूज आएंगे कुछ। अच्छा, एक हमारे पास माध्यम होता है कि हम लोग स्टेज में जाएं, प्रोग्राम करें, कुछ करें, उससे थोड़ा सा हमें वहां पे आए। अच्छा, अब ये मेले मेले रहे नहीं, अभी मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, शायद कुछ लोग सुन भी रहे होंगे, हो सकता है 10-15-20 नाइटें और भी कैंसिल हो, पर इन चीजों से हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। आपके माध्यम से एक जरूर मैसेज देना चाहता हूँ उन लोगों को कि आप लोग हमारी नाइटें कैंसिल कर सकते हैं, पर जो हमने लोगों के दिल में जगह बनाई होती है ना, वो आप छू भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठाकुर साहब, मैं इसी चीज को आगे लेकर जाना चाहूंगी कि वैसे तो कला का कोई जाति धर्म राजनीति से बहुत ऊपर है, कला खासकर राजनीति से तो बहुत ही ऊपर है।
क्या सरकार की तरफ से, जो यहाँ पर इंद्रजीत ने बात कही, सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई सहयोग हमारे जो ऐसे कलाकार हैं जो कहीं ना कहीं हिमाचल के फोक को बचाने के लिए आज लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, किसी तरह का कोई सहयोग या सरकार से कोई नाराजगी है इसको लेकर? क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा है कहीं। देखिए ऐसा है, सहयोग एक्चुअली चलो मेले होते हैं, सरकारी मेले होते हैं, उसमें ठीक भी है कुछ। एक एक्चुअली क्या होता है कि सबको मंच नहीं मिलेगा, सबको मंच नहीं मिलेगा, लेकिन राजनीति होती है, राजनीति होती है 101% होती है। मैं बताता हूं आपको, कहीं जो कल्चर कमेटी होती है, कल्चर कमेटी जो रूलिंग पार्टी होती है उसकी बनाई जाती है, होती है, लेकिन उनकी भी मजबूरी है, जो कमेटी होती है उनकी मजबूरी, क्योंकि उन्होंने, उनके पास जो जाता है, जो हाथ जोड़ता है, उसको उन्होंने मंच देना है। कलाकार को मंच पर तो, मंच तो चाहिए सबको, लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां सिफारिश उसकी भी लगती है जिसने कुछ नहीं गाया हो, कुछ नहीं, कोई पहचान नहीं होती उसकी। अगर मान लीजिए, मैं बताता हूं आपको, एक गाना है कोई भी कांगड़ा का, एक बस्सा चाहिए तेरी याद, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, अगर मैं उसको गाऊंगा तावला, उसका मैं चेंज कर दूंगा बीट, ठीक है, क्या मैं उस फोक को आगे ले जा रहा हूं या पीछे ले जा रहा हूं? पीछे ले जा रहा हूं ना, उसका तो मैंने कबाड़ा कर दिया, कबाड़ा कर दिया ना, लेकिन बोलूंगा क्या कि मैंने गा लिया, थोड़ी सी अप्रोच लगा ली और आपको स्टेज मिल गया। लेकिन उसमें प्रशासन की भी थोड़ी सी मजबूरी रहती है, जो ऑफिसर होते हैं उनको पता है कि अगर मैं आज डीसी हूं, एसडीएम हूं या एडीएम हूं, अगर मैं इनकी नहीं मानूंगा तो मेरी ट्रांसफर हो जाएगी, वो भी मजबूर है। राजनीति होती है, 101% होती है। तो फिर जो कल्चरल एसोसिएशंस हैं या सिंगर्स की जो एसोसिएशंस हैं, उनका क्या रोल है? क्योंकि फिर उनका रोल आता है ना यहाँ पे, वो सरकार के पास इस चीज को आगे लेके जाएंगे या वहां पर भी राजनीति होती है? कुछ रोल नहीं है किसी का, लोग आप अपने इसमें करते हैं। अगर कई जगह ऐसा होता है, अगर मान लो मुझे बोला, अगर मैं कोई क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ठीक है यार ऐसा होना चाहिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी कई कई जगह ठीक होते हैं, वो बोलते हैं इधर आ जाओ तेरी नाइट करवाते हैं। तो हर बंदा स्टैंड नहीं ले सकता इस लाइन में, और मैं हर बार कहता हूँ हर आर्टिस्ट को, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आने वाली जो युवा पीढ़ी है ना, वो तो क्या, क्योंकि आर्टिस्ट आपकी तरफ बहुत सारे हैं, हाँ जी। तो क्या आर्टिस्ट के बीच में भी आपस में ये चीजें होती है? देखिए इसमें आप एक बात को समझिए, होता क्या है, जब शुरुआत किया था मैंने, मतलब कि हिमाचली नाइट की जब शुरुआत की, मुकेश जी को मालूम है, हमने इकट्ठे काम किया है, आपके जो एंकर है, मतलब बहुत शुरू में काम किया है, वो हमारा स्ट्रगलिंग पीरियड था, उनका भी और हमारा भी। तो उस टाइम से शुरुआत की, उस टाइम उतनी राजनीति नहीं होती थी, कम थी। अब क्या हो गया है, आर्टिस्ट इतने हो गए, मैं बोल तो रहा हूं, यूट्यूब है, उससे भी होने चाहिए, आर्टिस्ट होने चाहिए, कंपटीशन निकले, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए ना। मैं बोल तो रहा हूं कि अगर मान लीजिए जैसे मेरा निरुचाली घूम दिया, 10 सिंगरों ने चोर के गाया, फिर वो भी स्टार नाइट ले रहे हैं, क्या उनको देखिए, जब मैं किसी प्रशासनिक अधिकारी से मैं बात करता हूं, मैं आपको सच बताऊं, मेरा एक रिकॉर्ड रहा है, शायद चैनल में बोल रहा हूं मैं, एक रिकॉर्ड रहा है, मैंने 25 साल से 20 साल से मैं स्टार नाइट कर रहा हूं, 25 साल मुझे गाते हो गए, आज तक एक भी मंत्री विधायक अगर बोल दे कि भाई मेरी सिफारिश से वहां पर प्रोग्राम किया तो मैं गाना छोड़ दूंगा, ठीक है। मैंने ऐसे ऐसे जो इंटरनेशनल लेवल में जहां 10-10 बार 15-15 बार स्टार नाइट की, लेकिन उसके बावजूद अभी कई बार होता है कि जैसे हम लोगों ने बोलते हैं कि यार आप अप्लाई कीजिए, किया, तो जब देखता हूं कि यार हमारी स्टार नाइट नहीं है, तो मैं उनको एक बात बोलता हूं कि सर, अगर आपको कोई ऐसा आर्टिस्ट मिलता है जिसने अपने गाने लिख करके, मेहनत करके, कंपोज करके नाम बनाया हो, उसको बुलाओ, तो मैं गाना छोड़ दूंगा, मैं नहीं आऊंगा आप उस स्टेज पर, मैं उसको मानूंगा। लेकिन होता क्या है, कांगड़ा का गाना यहां पर कोई गा रहा है, उसको तोड़ मरोड़ के गा रहा है। अच्छा, लेकिन जैसे अब कार्निवल होते हैं, मनाली कार्निवल है, शिमला में कार्निवल होता है, वहां पर बहुत सारे पंजाबी सिंगर्स भी आते हैं, बाहर से भी, दूसरे राज्यों से भी सिंगर्स आते हैं। मुझे इस बात की भी जानकारी है कि कहीं ना कहीं उनकी फीस में भी डिफरेंस होता है। जो हमारे लोकल सिंगर होते हैं, एड़ा बोला ना, घरारी मुर्गी दाल बराबर से हिसाब है। हमें जब फोन आता है ना, आज तक मेरे इतिहास में मेरे को पता नहीं 500,000 बार फोन आया होगा। सबसे पहले बात क्या होती है जब फोन आता है ना मेले के लिए, इंद्रजीत जी आपकी नाइट रख रहे हैं हम, आपकी नाइट रख रहे हैं हम, तो हमारे पास ना बजट की थोड़ी कमी है। आज तक ऐसा फोन कभी भी नहीं आया, इंद्रजीत जी आप आइए, हमारे पास बजट खुला है, बोलो आपने कितना लेना है। औरों के लिए होगा, बाहर के आर्टिस्टों के लिए काफी होगा, 10, 15, 20, 30 लाख होगा। हमारे साथ देखो, मेरे साथ मैं अपनी बात करूंगा, 20 लोग होते साथ में, कोई सिरमौर से आएगा, कोई सोलन से आएगा, कोई शिमला से आएगा, उनका आना जाना, कॉमेडी सब देखना है।
प्रशासन सिर्फ जब यहाँ पे आएंगे, आज मेरी नाइट है, सिर्फ आज रात का ही खाना देंगे। अब तो हिमाचली आर्टिस्टों को तो वो भी नहीं देते हैं ढंग से, होटलों में बोलते हैं ना 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 चाय नहीं देनी है, हिमाचली है। बाहर से कोई अच्छा बॉलीवुड से आएगा, पंजाब से आएगा, उसके लिए क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। उनके साथ बाउंसर होते हैं ना, उनको 5 स्टार में ट्रीटमेंट दी जाती है। हमारे आर्टिस्टों को पता है क्या बोला होता है, वहां पे होटल वालों को पहले मना करेंगे, चाय नहीं, उनको चाय नहीं देनी, अगर देनी है तो आपने पैसे लेने। तो आपको नहीं लगता कि जो हिमाचल के सिंगर्स हैं सारे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, सबको एक साथ आना चाहिए और इस चीज को लेकर कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए इसका? देखिए ऐसा है, मतलब कि एक कहावत है, लोकल में बोलते हैं हमारे, बोला दूई बहनी नौई पौई तो अपनी अपनी पौई। कहने का मतलब नदी में गिरी 2 बहनें, बोला अपनी अपनी पड़ी, वो यहाँ पर हाल है। एक्चुअली होता क्या है मैं बताऊं, जिसकी चलती है उसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। रही बात पंजाब, मैं बताता हूं आपको, बॉलीवुड और पंजाबी आते हैं ना, कई जगह ऐसा होता है, कई जगह, मैं उनको नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, बॉलीवुड वाले आए, वेलकम है उनका, लेकिन बॉलीवुड वाले का रेट 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख, और हमारा रेट अगर हम 2 लाख मांगते, नहीं 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 इतना नहीं है, थोड़ा कम करो। क्यों? और इसमें जो हमारी लोकल, जो हमारे जो होता है ना हिमाचल के जो पॉलिटिशियन है ना, नेता लोग, वो भी नहीं बोलते हैं। वो कभी किसी पॉलिटिशियन, किसी नेता ने ऐसा नहीं बोला होगा कि नहीं हिमाचली है बजट दो इसको, नहीं बोलते हैं। और उल्टा क्या होता है मैं बताऊं आपको, इसमें एक गेम क्या होती है, गेम है ये, बहुत तगड़ी वाली गेम होती है। अगर मान लो कोई जहां पर मेला है, वहां के कोई चुने हुए प्रतिनिधि है या मतलब कि उनके जो वर्कर है, उनका कोई खास आदमी होगा, ये सच्चाई है, मैं बताऊं, उनका कोई खास आदमी होगा, उसको काम देना, वो क्या करेगा, पंजाब से जो डी ग्रेड का आर्टिस्ट होगा बॉलीवुड का, जिसका रेट वहां पर 2 लाख होगा, यहां उसका 8 लाख लिया जाता है। 2 लाख का होगा, वो यहां 8 लाख लिया जाता है उसका। क्यों? बाकी फिर वो उनका खर्चा पानी होता है। ऐसा होता है, क्योंकि मैं इतने रहा हूं, मैं बोलता 25 साल से कर रहा हूं ना शो में, स्टार नाइट इतनी की है कि अनगिनत। क्योंकि ऐसा स्टार होता नाइट है। का आपने जिक्र किया, स्टार नाइट की शुरुआत करने वाले आप ही थे साल 2003 में। तो जिस तरह से अब ये स्टार नाइट का कल्चर है, और मुझे ऐसा लगता है कि जितने कार्निवल और जितने फेस्टिवल्स हमारे हिमाचल में होते हैं, सबसे ज्यादा एंजॉय हिमाचल की जो जेंट्री है, हिमाचल के जो लोग हैं, जो हिमाचल की जनता है, वो शायद नाटियों पे ही करती है। कुछ टाइम के लिए हम पंजाबी एंजॉय कर लेंगे, लेकिन बीइंग अ हिमाचली आई कैन से कि अगर नाटी बजेगी, नाटी चलेगी तो पैर नहीं रुक पाते हैं। लेकिन फिर भी इतना ज्यादा डिफरेंस, इतनी ज्यादा ये जो डिस्पैरिटीज हम देख रहे हैं, सरकार की तरफ से कभी इस चीज को लेकर कुछ एड्रेस हुआ, या फिर ये सिर्फ नाराजगी ही? नाराजगी है जी, सरकार कुछ नहीं होना की तरफ से इसमें। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। चलिए इस नाराजगी को थोड़ा सा इंद्रजीत भाई दूर करेंगे एक छोटे से गाने के साथ। मता कर दे नशाओ लोको, नशा बुराओ होंदा, हाँ नशा बुराओ होंदा, छोड़ी दे आओ नशाओ लोको, छोड़ी दे आओ नशाओ लोको, नशा किछ नहीं देंदा, हाँ नशा किछ नहीं देंदा। अच्छा, ये भी आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट, क्योंकि नशा हिमाचल प्रदेश की एक बहुत बड़ी उभरती हुई समस्या है आज की डेट में, और आप क्योंकि युवा हैं, तो कहीं ना कहीं अपने संगीत के माध्यम से या इस तरह से सरकार की तरफ से, क्योंकि इस तरह की पहल की जाती है लोगों को जागरूक करने के लिए, युवाओं को जागरूक करने के लिए, उस तरह के प्रोजेक्ट्स में कभी इस तरह की इन्वॉल्वमेंट या सरकार की तरफ से कोई पहल इस चीज को लेकर? मैंने एक प्रोजेक्ट किया था इस पे, मता किरदे नशा पे। उस टाइम शालिनी जी एसपी होते थे कुल्लू में, उन्होंने भी उसमें काम किया था। अपने जो हमारे राज्यपाल महोदय जी थे, आचार्य देवव्रत जी, उन्होंने इसका विमोचन किया था, पर मैंने अपनी जेब से किया था, पर किसी ने कोई ऐसा नहीं था, पैसे किसी ने दिए नहीं थे। पर हाँ, हम लोगों को करना चाहिए, आर्टिस्टों को। मैं हर आर्टिस्ट से हमेशा अपील करता हूँ कि आप लोग हर तरह के गाने गाइएगा, आप डीजे गाइएगा, सब तरह के गाइएगा, पर कुछ ऐसे मैसेज भी देते रहें समाज के लिए, जो कि हमारे समाज के लिए जरूरी है। मैंने गाया था गाना, और मुझे बड़ी खुशी है, मुझे कई लोगों के फोन आए, ऐसे लोग 10-15 लोगों के फोन आए थे, उन्होंने सच में नशा छोड़ा था और मेरे घर भी मिलने आए थे। तो हमारे लिए इससे बड़ा कुछ भी नहीं होता है। बाकी जो चलिए नाइटें वाइटें चलती रहती है, हम अपने तन मन धन से काम करते हैं, हमारे लिए वही सबसे बड़ी नाइट होती है। जैसे इन्होंने कहा ना, इंद्रजीत हमारे छोटे भाई ने कहा कि आर्टिस्ट को करना चाहिए जरूर, और हम करते रहते हैं। मैंने भ्रूण हत्या पर एक गीत लिखा, बहुत पसंद किया गया।
मैंने हिमाचल पर एक गीत लिखा, बड़ी मजेदार बात बताता हूं मैं। मेरा एक हिट सॉन्ग है बांकी चंद्रा, उसके 6.5 मिलियन, और मैंने हिमाचल पर गीत लिखा, शूटिंग की, और बड़ी मुश्किल से उसके 60,000 व्यू, बड़ी मुश्किल से, क्योंकि लोग शायद नहीं सुनना चाहते, लेकिन हम तब भी कर रहे हैं। हाँ, उसमें एक खास बात यह थी कि तत्काल मुख्यमंत्री जी का मेरे को मैसेज आया कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास, चलो वही अच्छा है। लेकिन उसमें ऐसे गीत हम करते हैं, मुझे लगता है कि हमारे छोटे भाई इन्होंने नशे वाला गीत गाया, उसके व्यूज और जो बाकी और इनके व्यूज 10 मिलियन से ऊपर होंगे। 1 मिलियन व्यूज आए, पैसे उसमें 4-5 लाख रुपए लगे। जब 10 लाख लोगों ने देखा, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। मैं एक आखिरी सवाल लूंगी और उसके बाद फिर आप दोनों एक अच्छी सी नाटी सुनाएंगे, और अगर मुकेश सर चाहेंगे तो यहाँ पे मुकेश सर फिर नाटी भी करेंगे। नहीं, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, इनको बुलाएंगे हम मंच पर। बिल्कुल सर, एक छोटा सा सवाल, एक जनरेशनल गैप है, आप बहुत सीनियर हैं, बहुत 25 सालों से गा रहे हैं, इंद्रजीत भाई ने अभी गाना, मतलब अभी नहीं, लेकिन गाना शुरू किया, एक गैप छोटा भाई है, पर इतना छोटा भी नहीं, 2010 से गा रहा है। बिल्कुल, लेकिन जिस वक्त आपने गाना शुरू किया था हिमाचल का फोक, उस वक्त कहाँ था और आज आप कहाँ देखते हैं उस फोक को? बहुत परिवर्तन है जी, बहुत। मैंने पहले भी कहा, बहुत। आज हिमाचल का फोक बहुत पीक पर है, मैं मानता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। आज हम जैसे उत्तराखंड में शो करता हूँ, वहां भी सुनते हैं, मैं गया वहां शो के लिए, चंडीगढ़ हमारे शोज होते हैं, आप यकीन नहीं करोगे, यहाँ की नाटियां, जैसे हमारा लोअर बेल्ट है, मैं वहां पर जाकर के नाटियां ही गाता हूँ, मैं वहां हिंदी नहीं गाता दूसरा, और लोग इतना एंजॉय करते हैं, मतलब कि मुझे कई बार सपना लगता है कि ऐसा भी हो सकता था। तो अच्छा है, अग्रसर है। जैसे मैंने बीच में जिक्र किया था कि जो आपकी शिकायतें हैं सरकार से या प्रशासन से, लेकिन कला, संगीत, ये तमाम चीजें हैं सर, मुझे लगता है शायद इसीलिए आप इस चीज को, नाराजगी, आपने सिर्फ नाराजगी रखा, कहीं इसको आवाज बुलंद इसलिए भी शायद नहीं किया, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि मैं खुद एक कल्चरल बैकग्राउंड से आती हूँ, तो मैं समझती हूँ कि कला जो है वो इन सब चीजों से परे होती है। नहीं, देखिए उसमें क्या होता है ना, अगर मान लो हमारे शोज नहीं होते तो क्या हुआ, हमारे गाने जो है ना लोगों के दिलों में है, बस यही खुशी होती है। और हम लोग कई बार हम फोन करते हैं, रात को इसका 11 बजे मुझे फोन आता है, भाई देखो मैंने धुन बनाई एक नई। मैं कई बार बोलता हूँ 10 बजे, देखिए भाई क्या कर रहे हैं, मैंने यार मैं नया गाना बना रहा हूँ, मैं कंपोज कर रहा हूँ, हम शूटिंग कर रहे हैं, तो हमारा अच्छा चलिए, लाइफ इज गोइंग, बहुत अच्छा है। और एक बात बताता हूँ आपको, हिमाचल की पॉपुलेशन कितनी है, हमारी 50-60 लाख इतनी है ना। हमारे गाने 1 करोड़ 20 लाख 15 मिलियन ऐसे लोगों ने देखे होते। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। मैंने 2014-15 में काम स्टार्ट किया था, 13-14 में, बिल्कुल ट्रेडिशनल फोक पे। उस टाइम इतना टफ था ना ये काम करना, कोई भी लड़की ये काम करके राजी नहीं होती थी, हम एज ए मॉडल लेनी है ना, तो उस टाइम कोई ओ ना हिमाचली गाना, ओ ना भाई हमने नहीं करना, हिमाचल के गाने के नाम से ही दूर भाग जाती थी लड़कियां। और आज मुझे बड़ी खुशी है, वही लड़कियां उल्टे फोन करती है, हमने हिमाचली गाने में काम करना है। और दूसरी बात, और मैं एक आपसे छोटा जैसे एक और बताना चाहता हूँ, हिमाचल से बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट है, अच्छे आर्टिस्ट ने, जिन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया बॉलीवुड में, उन्होंने एक टक्के का काम नहीं अपनी हिमाचल इंडस्ट्री के लिए किया हुआ है। इतने बड़ा सब कुछ मिला उनको भगवान की देन से, धन मिला, दौलत मिली। बिल्कुल, ये तमाम नाराजगियां अपनी तरफ हैं, लेकिन उनको कर लेना चाहिए, वैसे सबको कर लेना चाहिए। हाँ जी। वो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ, यहाँ जितने लोग देख रहे हैं और जितने लोग हमें टीवी पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, और जो हिमाचली हैं बेसिकली, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हम कितने ही बॉलीवुड गानों पे नाच लें, लेकिन हर एक हिमाचली के दिल में आज भी नाटी ही बसती है। और जितना एंजॉय हम नाटी पे करते हैं, उतना एंजॉय हम किसी गाने पे कर ही नहीं सकते, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। और इसी नोट के साथ एक अच्छी सी जुगलबंदी हमारे दर्शकों के लिए प्लीज। जुगलबंदी कौन सा गाए? कौन सा गाए? बाकी चंद्रा गाँव चलेगा, पक्की बात है, लिरिक्स कोर्स गाएगा साथ में। ठीक है जी, मैं अपनी जो हिट नाटी एक मेरी बाकी चंद्रा, उसको गा रहा हूं मैं। मुकेश जी आएंगे मंच पर, गाना गाने आएंगे? चलो कोई बात नहीं, मुकेश जी को लास्ट में हम बुलाएंगे। ओके। हो बाकी चंद्रा याद रखी गला मेरी लो, हो बाकी चंद्रा याद रखी गला मेरी लो, गोरा रंगो रग मान ना कर, जवानी 4 रोज तेरी लो, हो बाकी चंद्रा याद रखी गला मेरी लो, ओ हवाला की चंडीगढ़ारी हो, हवाला की चंडीगढ़ारी हो,
एक बांकी शोरी कांवारी गोरी फेरनी शोभली सुरता भोली। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस राइजिंग मनाली के मंच पर हमारे साथ जुड़े। हालांकि कुछ समस्याएं भी हैं, मैं समझ रही हूं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कला के ऊपर कुछ नहीं है, वो मुझे लगता है एक अल्टीमेट डिवाइन के साथ अगर आप जब जुड़ते हैं तो शायद संगीत और कला एक माध्यम, एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसके साथ हम सीधे डिवाइन से कनेक्ट करते हैं, ईश्वर से कनेक्ट करते हैं। और इसी के साथ, इसी नोट पे मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मेरे कंसल्टिंग एडिटर मुकेश राजपूत जी को कि क्लोजिंग नोट यहां पर रखें। और तमाम दर्शकों का धन्यवाद, और साथ ही साथ मैं अनुरोध करूंगी कि हमारे मेहमानों को पुष्पगुच्छ और मोमेंटो देकर सम्मानित करें। मोमेंटो के लिए तो शैलेंद्र वांगू जी को मैं बुलाऊंगा, लेकिन जो राठी साहब हैं इनका और मेरा जो ताल्लुक है वो मेरे ख्याल 96-97 से है। तो ये अभी मुझे गाने के लिए बुला रहे थे, लेकिन ये जब गाते थे स्टार नाइट करते थे तब भी मैं एंकरिंग ही करता था, आज भी वही कर रहा हूँ। तो अब नाटी भी कर लो सर साथ में प्लीज। तो आप के लिए ये दर्शक साहब मैं वापस लेके आया हूँ आप सबको ना, हाँ, इनके लिए तालियां बजाइए एक बार आप। और नीरू चाली घूम दे गा लिया, हाँ सर वो तो फॉर्मेलिटी थी, अब आप असली अब गाओगे दोनों एक एक अच्छा सा सुना दीजिए। जब तक एक माला न डले तब तक नीरू चली घूम दी थोड़ी। नहीं, अगर मान लो ऐसा पता तो हम बाजे वाले साथ ले आते, अपने पूरा ऑर्केस्ट्रा ले आते। अच्छा बाजा कर ले। ओ शालू रे कवाट रे लागी रोन का राती शालू रे कवाट रे हो। आप सभी दर्शक अगर तालियां बजाएंगे ना तो अच्छा लगेगा। ओ शालू रे कवाट रे लागी रोन का राती शालू रे कवाट रे हो। ओ ढिम ढिम ढोलकी बजी ढोलकी लागी डिस्को नाटी ढिम ढिम ढोलकी हो। ओ ढिम ढिम ढोलकी बजी ढोलकी लागी डिस्को नाटी ढिम ढिम ढोलकी। प्लीज आओ दीदी, आओ आ जाओ थोड़ी देर करते हैं हम, थोड़ा सारा लगाते हैं ना। आज न्यूज 18 वालों को लगे कि आज हम आए हुए हैं, अच्छी जगह आए हुए हैं हम, क्योंकि यहाँ तो जहां हम होते हैं तो नाटी तो लगेगी। आ जाओ प्लीज, आ जाओ भाई आ जाओ। अरे आप तो आओगे, नहीं तो नीचे आऊंगा मैं। आ जाओ दीदी नमस्ते। ठीक है जी नमस्कार। आ जाओ थोड़ी देर करते हैं, एंजॉय करते हैं। आ जाओ प्लीज। ओ शालू रे कवाट रे लागी रोने का राती शालू रे कवाट रे हो। ओ ढिम ढिम ढोलकी बजी ढोलकी लागी डिस्को नाटी ढिम ढिम ढोलकी हो। ओ शालू रे कवाट रे लागी रोने का राती शालू रे कवाट रे हो। ओ न्यूज 18 लागी रोने का जराती शालू रे कवाट रे हो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राठी थैंक यू। साहब। और मेरे छोटे भाई मैं अनुरोध करूंगी सर से, good सर luck. Thank you so कुछ much. और मोमेंटो देकर प्लीज एक बार सम्मानित करें।